अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी की इस वीडियो को तीन अंदाज से मुफ्ती सलमान अज़हरी ने बयान किया है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसकी ज़रा सा भी ना करें। हमने भी बहुत तकरीरें सुनी हैं, मगर इस तकरीर के अंदर जो मुफ्ती सलमान अज़हरी ने बयान किया है वाकई दिल को। उस अंधेरी कब्र में जब लोग कब्रस्तान से आ जाते हैं, अजीब व गरीब आवाज़ें मुर्दे को सुनाई देने लगती। दफनाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ कब्र के पास कि इस तंग व तारीक कोठरी में पहली बार उसको डाला गया है। जिंदगी भर कभी इतने छोटे गड्ढे में नहीं सोया। कदर घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। ये मत समझना कि मुर्दे को अब कुछ पता नहीं चलता। यहाँ कुरान पाक पढ़ते वक्त तुम्हारे अंदर रिक्कत तारी हो तो समझ लेना ईमान भर गया है। कुरान की ये सिफत बताई गई, वहीदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये कौन लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के परहेजगार बंदे कौन होते हैं? उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि जब उनके पास कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, उनका दिल हिलने लगता है शौक से अल्लाह की बारगाह में। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह मगरिब की नमाज के लिए हाजिर हुए। सिर्फ कारी कुरान ने इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ये सूरह पढ़ी, इतना रोने लग गए, इतना रोने लग गए। उसमें क़यामत का जिक्र है कि याद करो किस चीज़ को, जब ज़मीन हिला दी जाएगी। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन के अंदर की सारी बोझल चीज़ें निकाल दी जाएंगी बाहर, ज़मीन सब उगल देगी। और सूरह कारिया में अल्लाह ने फरमाया यौम यकूनुन नासु कल फराश, लोग उस दिन पतंगों की तरह होंगे, उड़ रहे होंगे। वो तकूनुल जिबालु कल अहन, और पहाड़ रुई के फाहे होते, रुई के इस तरह पहाड़ जो है हवाओं में उड़ रहे होंगे। पूरे बड़े बड़े पहाड़ रुई के फाहे के तरह उड़ रहे होंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में जो क़यामत के तज़किरे फरमाए, इमाम आज़म अबू हनीफा सिर्फ सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते रह गए। इशा का वक्त आया, इशा पढ़ी, फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। सिर्फ यही इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इसी में रह गए। इतना रोते थे, इतना रोते कि उनकी दाढ़ी से आंसुओं का पानी टप 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 गिरने लगा मस्जिद के अंदर। आपकी उम्र उस वक्त करीब 70 साल की है, करीब 70 साल की। मैं बताता हूँ, जिस इमाम आज़म ने 4000 ख़त्मे कुरान किए हैं, 5 लाख हदीसें उन्हें याद हैं, 1000 से ज़्यादा बड़े बड़े मुहद्दिस शागिर्द पैदा किए और लाखों मसाइल का हल बयान कर दिया, उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है। वो इमाम आज़म एक सूरा पढ़ करके रात के वक्त क्या कह रहे हैं जानते हैं? उनके एक शागिर्द हैं मुसइर, वो कहते हैं मैं रात के वक्त जाकर देखा मेरे उस्ताद अभी तक खड़े, मगरिब में जो गए थे अभी तक खड़े। आधी रात गुजर गई तो वो दरवाज़ा खोलकर पीछे खड़े हुए तो इमाम आज़म हाथ फैलाकर यूं रो रहे थे अल्लाह की बारगाह में, क्या है मौला, क़यामत के दिन अगर अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल नहीं। इमाम आज़म कह रहे हैं मेरी बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, जिसने 4000 ख़त्मे कुरान किए हों। और फिर यूं कहते हैं मौला मेरे पास बख्शे जाने के लायक कुछ है नहीं सिवाय सफ़ेद दाढ़ी के, और तूने फरमाया है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है, मौला मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखकर मुझे माफ़ कर देना। ये कुरान में मह होने वालों का अंदाज है। और हमारे यहाँ बरसों हो जाते हैं हम खौफ इलाही से न रोते हैं न ही हमारे जिस्म हिलते हैं। हमें किस चीज़ का गुरूर है? हमें किस चीज़ से इतराव है? क्या है हमारे पास? दुनिया के जो सबसे अच्छे लोग थे वो सहाबा थे। एक बार वो जोर से हंस रहे थे तो मेरे आका ने सिर्फ उनको इतनी बात पर पूछा, क्या तुम सबों ने क़यामत की तैयारी कर ली? तो इतनी जोर से हंसते किस बात पर हो? सहाबा हंसना बंद कर दी है। और हमारे हाल ये है, न वज़ू ढंग का है, न क़िरात ढंग की है, न नमाजें हो पाई हैं, कुछ ना होकर के भी हमारा सीना चौड़ा करके हम ज़मीन पर घूम रहे हैं। अल्लाह के खौफ से लरज़ जाओ। और कुरान अज़ीम की तिलावत जो बंदा करता है कसरत से, अल्लाह ताला का वो ऐसा महबूब होता है, ऐसा महबूब कि आप देखना मौत के वक्त भी उसके चेहरे पर नूर तारी हो जाता है।
हाँ, उसके लबों पर मुस्कुराहट होगी। कुरान कसरत से पढ़ने वाले की रूह आसानी से निकाली जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम हैं, फरमाते हैं नज़ा क्या वक्त था इनके, और इस वक्त से कोई बाहर आता नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे मौत के मुंह से निकाले। उनके साथ ऐसा हुआ कि करीब मौत का वक्त आ गया और